बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक मजहर आबाद सब डिवीज़न के एहलकारों के तशद्दुद से 6 बच्चों की मां जिंदगी की बाजी हार गई। सोमिया भोलो में ट्यूब का मीटर उतारने से मना करने पर अनवर बीबी को वापडा एहलकारों नवीद खुरम गनी, हाफिज़ नुमान नवीद, अमजद अली, अनवार अली और मजहर आबाद सब डिवीज़न के 3 मुलाजमों ने इसको गालियाँ दी, बालों से पकड़कर घसीटा और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया, जिस पर वह ज़िंदगी की बाजी हार गई। इसके हामिद जफ़र इकबाल भुट्टा की दरख्वास्त पर थाना चौरस्ता मियाँ खान में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब जफ़र इकबाल ने बताया है कि वो अपने मीटर बिल बाकायदा अदा कर रहा है, लेकिन वापडा एहलकारों ने हमारे साथ जुल्म किया है। वाक़े की इतला मिलते ही DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर कंबो और SHO थाना चौरस्ता मियाँ खान महर मोहम्मद अशरफ फौरी मौके पर पहुँच गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मांगा मंडी रायवेंड रोड पर निजी फैक्ट्री में जहरीला खाना खाने से 4 वर्कर्स की हालत तशवीशनाक। मुतासरा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी रायवेंड अस्पताल मुंतकिल किया गया, इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग का मामला है। फैक्ट्री में खुराक का मयार ज़ेरे सवाल, 4 मजदूरों की हालत नाजुक है। फैक्ट्री वर्कर से वजाहत तलब की तो नौकरी छीन जाने से मौक़िफ़ देने से इनकार। निजी फैक्ट्री के स्टाफ की दौरान कवरेज सहाफ़ियों को धमकियाँ खाने में छिपकली निकलने से तमाम वर्कर्स की हालत गैर हो गई थी। महकमा फूड के अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कमालिया मोहल्ला बघाईवाला से एक मेहनतकश मजदूर रेडी बान को बासर अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी मोहम्मद अरशद, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला बघाईवाला कमालिया में। यहाँ पर कुछ बाअसर अफराद ने एक मजदूर मेहनत कश आदमी को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जो सुबह से शाम तक रेडी लगाकर अपने बच्चों का पेट पालता था। मेरे साथ वो मजदूर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी भाईजान, मैं इन्होंने किया सीगा, मैं क्या भी मेरे बच्चे क्यों मार रहे हैं? मेरा बच्चा एक ही सीगा। 2-3 दिन तो इन्होंने मारिया, यानी कि मारने की कोशिश की, बंदे ने बचा लिया। वो अगवा भी मेरे को मौजूद है। उस तो बाद फिर अज मैं इन्नी गल है की या मैनू मारना शुरू करता इन्होंने। मेरी रेहड़ी उल्टाती, मेरे पैसे भी उत्थे गिर गए। मेरे नाल जो भी किया इन्होंने बुरा किया। मैं हुकूमत नूं भी इत्थे दे जिन्ने भी थानेदार SHO अनुसार इंतसार यानी कि गुजारिश करदा मैं इन्हों ज़रा नसीहत दे। जैसा कि आपने उस मजदूर की बात सुनी, मजदूर का कहना है कि मैंने मुतलका थाने में एक दरखास्त भी दे दी है। कैमरामैन उस्मान सट्टू के साथ मोहम्मद अरशद, ऑन न्यूज़ टोबा टैक्सी। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना हेडमराला के इलाके में चोरी की अजीबोगरीब वारदात। चोर टावर पे लगा ट्रांसफार्मर उतार कर कीमती तांबा चोरी करके फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक थाना हेडमराला के इलाके में बड़ी चोरी की वारदात। बहादुरपुर से चोर एक बार फिर ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। याद रहे कि 1 माह पहले भी बहादुरपुर से चोर ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए थे, जिनका अभी तक कुछ सुराग ना मिल सका। 1 महीने के अंदर 2 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि क्या चोर इतने खतरनाक हो गए हैं जो अपनी जान से खेल रहे हैं, या तो फिर चोरों ने वापडा से ट्रेनिंग ली है। आए रोज़ ऐसी वारदातें मामूल बन गई हैं। इलाका मकीनों का STPO सियालकोट से मुतालबा है इन चोरों से इनकी जान छुड़वाई जाए। चौधरी ताहिर रफीक एडवोकेट डिप्टी मेयर बरी कौंसलर इंग्लैंड मुंतब होने पर और आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल से हाई कोर्ट का लाइसेंस हासिल करने पर और साबिक सदर बार एसोसिएशन डडियाल नदीम कयानी एडवोकेट के फर्जंद हमाद नदीम कयानी को हाई कोर्ट का लाइसेंस हासिल करने और दानियाल अरशद चौधरी या खादम आबाद को LLB की डिग्री हासिल करने पर अहबाब के एजाज़ में साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अकबर आप छतरवा ने अपने घर पर पुरतकल्लफ इशाया दिया, जिसमें वज़ीर मवासलात तामीरात आमा चौधरी अजहर सादक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इशाये में डडियाल की चीदा शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी आफ्ताब अहमद खान एडवोकेट, चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद भलोट, साबिक सदर बार एसोसिएशन डडियाल नदीम कयानी एडवोकेट, सदर तहसील प्रेस क्लब कासम सादिक भट्ट, साबिक चेयरमैन चौधरी शौकत अली गुजर, वाइस चेयरमैन वकार अहमद मैयर, चेयरमैन सुहेल अल्ताफ़ यूसी रटा, चेयरमैन राजा राशिद यूसी ओना चौधरी, अजीज़ अकबर चौधरी, शाद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर कैसर शाह, मेंबर चौधरी यासीन ठारा, चौधरी मेहरबान ठारा, चौधरी शाहिद अजीज़, राजा सजाद छतरवा, साबिक चेयरमैन राजा शबीर बरोटियाँ, चौधरी तासब डडियाल और दीगर ने शिरकत की। इशारे से साबिक सदर बार एसोसिएशन डडियाल नदीम कयानी एडवोकेट और
वज़ीर हुकूमत चौधरी अज़हर सादिक ने अपनी हैरत का इजहार किया। जिन अहबाब के एजाज़ में शाइया दिया गया उनको मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आहर में मेज़बान महफिल साबिक चेयरमैन चौधरी अकबर ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और उनकी दावत पर इशाइये में शरीक हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया सलाबजदगान की मौसर कवरेज पर मोहम्मद इमरान मुगल को एजाज़ी शील्ड। कमालिया बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदा और कमालिया के मरूफ सहाफ़ी मोहम्मद इमरान मुगल को सलाम मुतासरीन की जरूरतमंदाना और मौसर कवरेज करने पर साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट की जानब से एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। यह तकरीब एक मुकामी हाल में मुनक़द हुई जिसमें कमालिया की सहाफ़ी बरादरी, समाजी शख्सियात और शहर की मोअज़्ज़ज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी खुशी मोहम्मद जट ने कहा कि मोहम्मद इमरान मुगल ने इंतहाई मुश्किल हालात में सलाब मुतासरीन की हालत ज़ार को जिस अंदाज में उजागर किया वो काबिल सत्ताइश है। इनकी रिपोर्टिंग ने न सिर्फ हुकूमती इदारों को मुतहर्रिक किया बल्कि इमदादी सरगर्मियों में भी तेज़ी आई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे बाहिम्मत और फर्शनास सहाफ़ी माशरे की आँख और आवाज़ होते हैं, इनकी खिदमात का एतराफ़ करना हम सब का फ़र्ज़ है। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजहर अब्बास नए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस ओकाड़ा तैनात, नोटिफिकेशन जारी, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर डीएसपी अजहर अब्बास को बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानब से ज़िला भर के चौकी इंचार्जिस के साथ कारकर्दगी और जराइम के जायजा बारे मीटिंग की गई। हाईवेज पर पेश आने वाले जराइम और ट्रैफिक हादसात में होने वाले कीमती जानों के ज़या को रोकथाम एजेंडा मीटिंग का बुनियादी नुक्ता तय, जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। रोड यूज़र की सेफ्टी और जराइम पेशा अनासर की नकलो हरकत की निगरानी का बुनियादी टूल है। राउंड दी क्लॉक पेट्रोलिंग जारी रखने पर जोर दिया गया। बदनवानी, बदहलाकी और ड्यूटी में गफलत जराइम करार, मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कोई रायत बरतने का मुर्तकिब ऑफिसरान के साथ कोई रायत न बरतने का ऐलान। मीटिंग के अख्ताम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर मौजूद ड्राइविंग स्कूल एंड टेस्टिंग सेंटर का दौरा किया और ड्राइविंग लाइसेंस के असूल की हाथ आने वाले शहरियों से ड्राइविंग टेस्ट लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में गाही प्रोग्राम एक्टिविटी सुथरा पंजाब YB कमालिया की तरफ से तकरीब वाक़ का इनेकाद किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब चौधरी मुदस्सर एहसान की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की तलबा तालबात को सफाई सुथराई के हवाले से अवेयरनेस ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यासर नवाब, एडमन ऑफिसर सुथरा पंजाब अली जबरान डोगर, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया डॉक्टर रईस अशरफ और दीगर शख्सियात हमरा थीं। सीनियर वकील मजहर जुनेजो के दर्ज करवाए हुए FIR का मुलज़म सुहेल शेख मफरूर कब होगा, गिरफ्तार पुलिस कब करेगी। मुलज़म सुहेल शेख को गिरफ्तार कराची IG सिंध और मुतलका अदारे कब नोटिस लेंगे। शहेब माफिया पर सुहेल शेख डिकेट कब होगा, गिरफ्तार के 21 चैनल के नाम पर सुहेल शेख डिकेटियाँ बुताहोरी, गुटखा, छालिया सप्लाई और ब्लैकमेलिंग करता है। जल्द से जल्द सुहेल शेख को जेल कस्टडी किए कर दिया जाए और जाली वकील मलिर के गैर कानूनी कामों के सरपरस्त सदरुद्दीन शेख और बाज़ारों से किराए के नाम पर भत्ता करोड़ों रुपये वसूल करता ही जल्द से जल्द थाना स्टील टाउन के रहाशी माफिया सदरुद्दीन शेख, सुहेल शेख और नदीम शेख को गिरफ्तार करके जेल कस्टडी कर दिया जाए। IG सिंध DG रेंजर मुतलका अदारे इन माफिया पर कार्रवाई करें। अवाम परेशान है, इन माफिया से इनके छालिया सप्लाई करने वाला इम्तियाज सांगी पर भी कार्रवाई किया जाए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान बोहर को रोडर कर दिया जाए। जैसे कि सिंध पुलिस का नाम मोहम्मद खान बोहर ख़राब कर रहा है। मोहम्मद खान बोहर तमाम ऑर्गेनाइज क्राइम की सरपरस्ती करता है। जल्द मोहम्मद खान बोहर सिंध पुलिस सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाए और मोहम्मद खान बोहर को जेल कस्टडी करके सज़ा दी जाए। मेहर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी और डकैती के वाक़यात के खिलाफ शहरी इत्तेहाद का 10वें रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरे के बाद अंडस हाईवे पर धरना। शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन नियाज अली बर्रो की क़यादत में अंडस हाईवे अटक बाईपास पर धरना दिया गया। एहतजाजी धरना जमीयत उलमा इस्लाम, मेल PTI GDA, अवामी जमहूरी पार्टी, कौमी अवामी तहरीक, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान शरीक। अंडस हाईवे ब्लॉक होने से लाड़काना से कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें SSP दादो नाहल है, इसे हटाया जाए और लूटा हुआ सामान वापस कराया जाए। शहरी मेहड़ में अमन व अमान बहाल किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक अंडस हाईवे पर धरना जारी रहेगा।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद की शहीद कांस्टेबल उमर उस्मान के अहले खाना से मुलाकात, कुर्बानियों को खराजे अकीदत, हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने पुलिस के अजीम सपूत शहीद कांस्टेबल उमर उस्मान के अहले खाना से मुलाकात की, इनकी लाजवाल कुर्बानी को खराजे अकीदत पेश किया। कांस्टेबल उमर उस्मान 21 अप्रैल 2018 को थाना सदर हाफिजाबाद की हदूद हेड सागर की करीब डाकुओं के ताक़ब के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुए और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। DPO हाफिजाबाद ने शहीद की जुरत, बहादुरी और फर्शनासी को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा, पुलिस के ये शोहदा दर हकीकत हमारे असल हीरोज़ हैं, जिन्होंने माशरे में अमन अमान के क़याम और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कीमती जान का नजराना पेश किया। DPO ने शहीद के अहले से दिली हमदर्दी का इजहार किया और यकीन दहानी करवाई कि हाफिजाबाद पुलिस अपने शोहदा के खानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट रोपर जंगीर अलियाबड़ू घोटकी आदरपुर थाने की हदूद में चाचर बरादरी के दो ग्रुपों में पानी पर झगड़ा, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। आदरपुर के गांव अल्लाह बख्श चाचर उर्फ जंडानी चाचर में पानी के मामले पर चाचर बरादरी के दो दड़ों में झगड़ा हो गया। झगड़े में अली गोहर चाचर कुल्हाड़ी और सर पर चोट लगने से जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को घोटकी तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़मीन पर पानी की मेरी बारी थी, जिससे मेरे चचा अब्दुल हमीद रानू और बाबल चाचर, अब्दुल जब्बार चाचर, अब्दुल करीम चाचर और दीगर ने मुझ पर हमला किया और मुझे जख्मी करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला आदिपुर पुलिस स्टेशन को कर दी गई है। कराची मरील से इमरान अली शेर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में लांडी पुलिस की कार्रवाई, 7 साला बच्चे को रेप करने के बाद कत्ल करने वाले दोनों मुलजमान गिरफ्तार। DSP लांडी फायजा सोढर की प्रेस कॉन्फ्रेंस DSP लांडी फायजा सोढर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18 तारीख को 7 नामी बच्चा लापता हुआ। लांडी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने तलाश जारी रखे। गुज़िश्ता रात को प्लाट से मासूम बच्चे की लाश मिली, जिसे लाश मिले ही पुलिस ने 2 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान की शनाख्त सुहेल कुरैशी मोहम्मद असद के नाम से हुई। दोनों मुलजमान ने ज्यादती करने और कत्ल करने का एतराफ़ किया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज़ मारने से हुई है। बच्चा जब घर से बाहर निकला तो सुहेल नामी मुलजिम ने चीज़ लाने के बहाने लेकर गया। करीब में भाड़े में ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुलजमान के DNA टेस्ट किए जाएंगे। 18 तारीख सितंबर के महीने में एक मासूम बच्चा जिसका नाम सहाद है, उसको वो लापता हुआ था और लापता होने के फौरन बाद लांडी पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस बच्चे की तलाश जारी रही। इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे, उसको ढूंढने की तलाश जारी रही। फिर अनफॉर्चुनेटली कल रात 22 तारीख को लांडी 4B के एरिया गंदी गली के साथ एक प्लॉट है, उस प्लॉट में उस मासूम बच्चे की बोरे के अंदर मौजूद लाश जो है वो मिली है। और जैसे ही लाश मिली, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस की पहले ही जारी थी, उसके थोड़े टाइम ही बाद फौरी तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हुए लांडी पुलिस के SHO ने 2 मुलजमान अरेस्ट किए। एक का नाम है सुहेल कुरैशी सन ऑफ तुफेल, जो 45 इयर्स ओल्ड है। दूसरे का नाम है मोहम्मद हसन सन ऑफ मोहम्मद अयाज, जो कि सिर्फ 18 साल का है। उन 2 मुलजमान की हमने इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की, उनसे बात की और इंटरोगेशन में उन्होंने कन्फेस किया है कि जो मासूम बच्चा साहब था उनके साथ उन्होंने ज्यादती भी की है और ज्यादती के बाद उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से और जालमाना तरीके से उसका कत्ल भी किया है। बच्चे की लाश मिलने के बाद मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि उनके साथ ज्यादती की गई है और रेप के साइंस पुलिस सर्जन के मुताबिक विजिबल उसमें आए हैं। उसके अलावा उसकी जो कॉज ऑफ डेथ बनी है, उसका रीजन जो बना है वो उसके सर में शदीद चोट लगना और मैसिव फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स की वजह से उसकी डेथ हुई है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर का अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद।
शिकायत के फौरी इजाले के लिए अहकाम जारी। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने थाना सिटी हाफिजाबाद चौकी ए डिवीज़न और थाना वनी के ताड़र में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इन कचहरियों में शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनी गई। मौके पर इनके हल्के अहकाम जारी किए गए। DPO हाफिजाबाद का कहना था खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करना है और शहरियों के मसाइल का बर वक्त हल यकीनी बनाना है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि तमाम शिकायत को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रिकॉर्ड किया जाए और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके बाकायदा फॉलो अप लिया जाए। मेहर जमीयत उलमा इस्लाम की रहनुमा मौलाना नासिर महमूद सोमरो 13 घंटों से जारी शहरी इत्तेहाद के धरने में पहुँच गए। सिंध को कच्चे और पक्के के डाकों के हवाले किया गया है। नासिर महमूद सालों का गंद है, साफ़ करने में वक्त लगेगा। नासिर महमूद सोमरो धरने में नौजवान की बड़ी तादाद है जो इनकलाब लाएंगे। नासिर महमूद सोमरो जमीयत उलमा इस्लाम मेहर की आवाम के साथ है। रहनुमा JUI बदमनी के मुतल्लिक DIG हैदराबाद से रब्ता करेंगे। बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के अवाम सां गॾु आहे। असां हर इशू ते पंहिंजो किरदारु अदा कयो। पानी जो मसलो हुजे त बि रोडनि रस्तनि केनालनि ते जमीयत उलमा इस्लाम पंहिंजो किरदारु अदा कयो। ऐं हाणे ॿ ॾींहं अॻु में मां ॾिठो त कश्मीर खां वठी कराची ताईं असां सिंध अमन मार्च कयो। कच्चे ऐं पके जे धाड़नि जे ख़िलाफ़ मुंहिंजी जमात मुंहिंजे भाउ आसिफ महमूद सोमरो साहब पंहिंजो किरदारु अदा कयो। ऐं कराची में असां इन्हनि हुक्मराननि खे शर्माइण ऐं जाॻाइण जी कोशिशि कई। ऐं अवां जो ही धरणो जो 57 कलाकनि खां वेठा आहियूं, मुंहिंजो सही 20 सालनि जो गंदा 12 कलाकनि में काॾो इहो साफ़ थी। ओबाड़ो मुगवी की नाश बरामद। ओबाड़ो रोंती कच्चे के इलाके से मुगवी की रस्सियों से बंधी नाश बरामद। पुलिस अहले खाना ने नाश देखकर पुलिस को इतला दी। SHO सफ़ीउल अंसारी शनाख्त खुशाब के रहायशी असमतुल्लाह के नाम से हुई है। डाकों ने मकतूल मुगवी को हनी ट्रैप के जरिए तवान की हाथ अगवा किया था। जयबगुआ से नाश उठाने वाले नफरी रवाना कर दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए नाश तहसील हस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल की जाएगी। डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ साहिबा कल 25 सितंबर 2025 मतवक्का दौरा डेरा गाजी खान और इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह के सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम डेरा गाजी खान के अमीर प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच ने ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही से खुसूसी गुफ्तगू की। वहाँ पर अलहाज मनीर खान चांडिया, मलिक जफ़र इकबाल अराई, कारी सलेमान थीम भी मौजूद थे। प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच ने ऑन न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। आइए प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ बलोच की खुसूसी गुफ्तगू सुनते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िलाई ऑफिस जमीयत उलमा इस्लाम डेरा गाजी खान। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िलाई अमीर जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल अजीज़ बलोच साहब। उनसे बात करेंगे ये जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का मुतवक्किल डेरा गाजी खान का दौरा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करना है, उसके बारे में इनकी राय जानने के लिए आज उनके ऑफिस में मौजूद हैं। जी अब्दुल अजीज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑन न्यूज़ का मशकूर हूँ जो इस अहम मसले पर मेरी राय तलब कर रही हैं। मैं मोहतरमा जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब को डेरा गाजी खान आमद पे सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ कि जी आया नूँ। लेकिन एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो वो मंसूबा लेके आ रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस का, ये बहुत अच्छा मंसूबा है। लेकिन बसेस हमेशा रोड पे चला करती हैं, लेकिन रोड की हालत ये होती है कि जब थोड़ी सी बारिश आए तो फ़ौरन रोड टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह बसेस का इफ्तिताह पहले साबका वज़ीर आला ने भी किया था, आज का उनका कोई इल्म नहीं वो बसें कहाँ हैं, किस रोड पे चल रही हैं। तो मैं मोहतरमा से यही अपील करूँगा, अगर ये कौम की अमानत आप डेरा गाजी खान पे खर्च कर रही हैं, एक तो रोडों को अच्छा किया जाए, फिर आवाम को सही मानों में सहूलतें दी जाएँ। ये भी शुनीद में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर तक जाएंगी, लेकिन लोगों को रोड जो दिए जा रहे हैं वो 60-70 किलोमीटर के हैं, रूट दिए जा रहे हैं। इसके बारे में भी अरबाब अख्तियार को वजाहत देनी चाहिए ताकि अवाम को इल्म होना चाहिए। लेकिन मनसूबे की हम तईद करते हैं, क्योंकि जिस तरह अपर पंजाब इन मनसूबों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, डेरा गाजी खान का भी हक है
कि ऐसे मंसूबे आने चाहिए, लेकिन ये मंसूबे उस वक्त पाया तकमील को 100% पहुँचते हैं जब हमारे नीचे वाली फिजिकल रिपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं मोहतरमा से ये भी अपील करूँगा कि इनके अंदर 24 या 25 बस्तें जो डेरा गाजी खान को दी जा रही हैं, इसके अंदर जो अमला रखा जाए, खुदारा इसकी बंदर बांट ना की जाए। ये मुस्तहिक, गरीब और वाकई जो तजर्बाकार ड्राइवर, तजर्बाकार जो उसके कंडक्टर हैं, उनको रखा जाए ताकि शफाफ और शफाफ तरीके से ये मनसूबा अपने पाया तकमील को पहुँचे। और इंतज़ामिया से भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि वो CM के मंसूबे को एक आसान तरीके से रवा दवा करेंगे, क्योंकि जितनी आवाम को सहूलतें पहुँचती हैं, आवाम से दिल से दुआएं भी निकलती हैं। अगर आवाम को सहूलतें ना दी जाएं तो फिर महंगाई के साथ साथ बद दुआएं भी निकलती हैं, ताकि इस मंसूबे को शफाफ तरीके से, आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, आवाम की खिदमत के जज्बे से ये उनकी दहलीज तक दिया जाए। तो इसमें मैं इसको खुशामदीद कहूँगा और इसकी मैं अप्रिशिएट करूँगा। जी, उन्होंने अब्दुल अजीज़ बलोच साहब का कहना था कि ये मनसूबा अपर पंजाब की तरह डेरा गाजी खान के अवाम को भी दिया जा रहा है, लेकिन ये बसें रोड पे चलनी है, लेकिन रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, लिहाजा पहले वो भी सहूलियात फराहम की जाए। जी, मीरपुर हास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। मोहम्मद उसामा शाह मीरपुर हास समेत सिंध भर में सरकारी मुलाजमीन की कलम छोड़ तालाबंद हड़ताल, मुतालबात ना माने गए तो बिलावल हाउस तक धरने की धमकी। तफसीलात के मुताबिक पेंशन स्कीम ख़त्म करने के खिलाफ सिंध भर की तरफ से मीरपुर हास में भी सरकारी मुलाजमीन ने आज कलम छोड़ तालाबंद हड़ताल की है, जिसके बायस मुतअद्दिद सरकारी दफातर में मामलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। एजुकेशन ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस और दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए और हुकूमत सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना है कि पेंशन खत्म करना सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर हमला है और ये फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। एहतजाजी मुजाहरीन ने कहा है कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो वो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे और बिलावल हाउस कराची के सामने धरना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और दूसरी जानब गवर्नमेंट स्कूलों के साजा ने भी एहतजाज में हिस्सा लेते हुए वाजिया कर दिया है कि वो कल होने वाले इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा नहीं लेंगे। इनका कहना था कि जब तक हमारे बुनियादी हुकूक तस्लीम नहीं किए जाते हम इलेक्शन में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। और दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर हास ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इलेक्शन कौमी जिम्मेदारी है, हम टीचर से बातचीत करके इन्हें कायल करेंगे और वह ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हुकूमत इनके मसाइल से आगाह है और मुनासिब फोरम पर इनके हल के अहकाम जारी हैं और यह एहतजाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस उसाजा की अदम शमूलियत इलेक्शन के अमल को मुतासर कर सकती है। इंतजामिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट रोड पर जंगीर अली आबरू गोड की थाना आदलपुर की हदूद में वाक़या गाँव अच्छी मस्जिद में कलहोड़ो स्टाफ पर नामालूम चोर नज़ीर अहमद शेख की दुकान के ताले तोड़कर दुकान से बैटरी और ट्रांसफार्मर को तोड़कर इसमें से कीमती सामान चोरी करके बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद आदलपुर थाने में NC दर्ज कराई गई। इस मौके पर देहातियों नज़ीर अहमद शेख, सरवर शेख, दिलबर शेख और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा, थाना आदलपुर में NC दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक खामोशी एख्तियार किए हुए है और चोरी में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मजीद चौकीदार अली गौहर कलहोड़ो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, चोरी रात 3 बजे के करीब हुई। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल जड़ावाला के थाने रोडाला रोड में SSP ऑपरेशंस की खुली कचहरी। अवामी मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। मसाइल में पिसे हुए अवाम ने मुबैना तौर पर शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात के मुताबिक थाना रोडाला रोड में SSP ऑपरेशन फैसलाबाद डॉक्टर बुशरा जमील ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने मसाइल सुनाए और इनके फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में SP जड़ावाला बख्तार अहमद और DSP जड़ावाला के अलावा SHOs भी मौजूद थे। अवामी शिकायत पर SSP ऑपरेशन ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी है कि अवामी मसाइल का बर वक्त और शफाफ अजाला यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर डॉक्टर बुशरा जमील ने कहा कि पुलिस का फ़र्ज़ अवाम की हिदमत और हफाजत है और किसी भी पुलिस एहलकार की जानब से शहरियों के साथ नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SSP ऑपरेशन ने थाना रोडाला के SHO गाजी आदल गुलफाम, थाना सतियाना SHO महर आफ्ताब अहमद सयाल, SHO जड़ावाला यूसुफ शहजाद सपरा और सर्कल जड़ावाला के दीगर SHOs की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और टीम को शाबाश दी। अवामी हलकों ने खुली कचहरी के इनेकाद और मसाइल के फौरी हल को हुशाइन कदम करार दे दिया।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सरदार मीर खालिद अहमद खान लुंड और सरदार सदा मीर नूर मोहम्मद खान लुंड की खसूसी हदायत पर फोकल पर्सन डॉक्टर इनाम लुंड ने तालका डहरकी के यूनियन काउंसिल दात लगारी में तरक्याती कामों के हवाले से विजिट किया। डॉक्टर इनाम लुंड ने यूसी दात लगारी में गाँव सुल्तान खान लशारी में तरक्याती कामों के हवाले से सर्वे किया, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर फोकल पर्सन डॉक्टर इनाम लुंड ने कहा कि हमें सरदार खालिद अहमद खान लुंड और मीर नूर मोहम्मद खान लुंड की वाज़ेह हिदायत है कि तलका डहरकी के हर गांव में जाकर सर्वे करें और रिपोर्ट दें कि हम आवाम की खिदमत कर सकें। इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं MNA सरदार मोहम्मद खालिद अहमद लुंड और सरदार ज़दा मीर नूर मोहम्मद खान लुंड के, जिन्होंने हमारे इलाके में तरक्याती काम शुरू करवाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।